हेलो बच्चों, अभी अभी एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने अपनी ट्वीट में कहा है कि लुकिंग एट द प्रीवेलिंग circumstances and request received from the students and parents appearing for JEE and NEET examination, a committee consisting of NTA and other experts have been advised to review the situation and submit its recommendations to latest by tomorrow. इसका क्या मतलब है कि ड्यू टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस, ड्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द हाइप इन द केसेस ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स एंड ऑल्सो ड्यू टू द मेल्स एंड द मैसेजेस रिसीव्ड बाय योर पेरेंट्स, बाय नीट एंड जेईटी एस्पिरेंट्स, उनकी वजह से उस प्रेशर में आकर उन्होंने एक कमेटी सेटअप करी है जिस कमेटी में आपके एनटीए के एक्सपर्ट्स, एनटीए की हायर अथॉरिटीज़ प्रेजेंट होंगी और वो सारी सिचुएशन को एनालाइज करके उनको एक रिपोर्ट कल तक सबमिट करनी है। अब ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम की पोस्टपोनिंग के लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी पॉजिटिव है, इसके बारे में मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। आइए बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपकी हेल्थ। इस न्यूज़ को देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज भी आपकी हेल्थ को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट, आपकी हेल्थ को समझ रखा है, उन्होंने समझा हुआ है और आपकी हेल्थ से ज़्यादा उनके लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट नहीं करवाएंगी आपकी हेल्थ को ऊपर रखकर। दूसरी चीज़, आपके पेरेंट्स ने और आपने जितने भी मैसेजेस, मेल्स और ट्वीट्स दी हैं अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस के पास, उस प्रेशर में आकर शायद ये जो प्रोसेस है बहुत जल्दी हो गया है। आपको कल या परसों तक इसकी कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है। और अगर तीसरा पॉइंट ये है बेटा, पिछले कुछ दिनों की मैं अगर बात करूं तो हमने ये चीज़ देखी है, बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन और कैंसिल हुए हैं। आपकी सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके कैंसिल हो गए हैं, आईसीएमआर ने अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन हो गए हैं। तो यही चीज़ें दिखाता है कि आपका शायद नीट और जेईई का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। और अगर बाय चांस, चौथा पॉइंट ये है बेटा, अगर बाय चांस ये एग्ज़ाम हो गया तो जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। हमें ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा कोरोना पॉजिटिव है या कौन सा नहीं है। तो अगर एक ही जगह पे हम लेकर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पाँचवा पॉइंट ये है बेटा, बहुत सारे स्टेट्स में एक्सटेंडेड लॉकडाउन हो चुका है। अभी एग्ज़ाम हम टुकड़ों में तो ले नहीं सकते, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, एक साथ ही लिया जाएगा। तो उन स्टेट्स के बच्चे एग्ज़ाम देंगे नहीं देंगे, इन चीज़ों के ऊपर भी बात करना मुश्किल है। तो इसलिए मेजॉरिटी यही है, मानना यही है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की कगार पर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे एरियाज़ आपके हॉटस्पॉट बन गए हैं, बहुत सारे आपके पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके बहुत सारे एरियाज़ सील हो गए हैं। अब इन एरियाज़ से लोग कैसे आएंगे, आपके सेंटर्स पे कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अब तक पूरी तरह खुली नहीं है। तो जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ नहीं हैं, व्हीकल्स नहीं हैं, वो कैसे अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ पे, रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे पहुँच के वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये चीज़ें भी बताती हैं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं या उनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर कोविड पॉजिटिव है या वो उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके कोविड के पेशेंट्स हैं। तो उनको उस सेंटर पे लाकर क्यों उनकी लाइफ भी एक रिस्क में रखना, और बाकी सारे बच्चे भी जो इन्फेक्शन के पास आ जाएंगे, इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके से जो बढ़ जाएगी। हम आज एग्जांपल बता देती हूँ, कोटा में हुआ है कि कोटा में एग्ज़ाम दिया गया और एक बच्चे की वजह से बहुत सारे आपको कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल गए। तो ऐसी सिचुएशन हम दिल्ली में बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम ये पोस्टपोन हो ही जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि टोटली इम्पॉसिबल है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम करना। एंड लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक कोई भी न्यूज़ एनटीए की तरफ से नहीं आई है ताकि उसमें ये बताया गया कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकें। आपको कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिली है, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि हम ये इस तरीके से करवा पाएंगे या इस तरीके से करवा पाएंगे। तो इस वजह से इन सारे पॉइंट्स से मुझे ये लगता है कि आपका ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। अब मैक्सिमम चांसेस है कि कल या परसों तक आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। इन द एंड मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि कल या परसों तक की बात है, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई है, आप प्लीज़ वापस जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए।